हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जगेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूं ममता और आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स ऑल वीडियो में। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा और उम्मीद करती हूँगी कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो मेरी तरफ से बड़ों को ढेर सारा प्रणाम और चरण स्पर्श। तो मैं भी आपकी दुआओं से एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज का मैं ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं क्या दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं इधर आई हूँ, मैं मॉर्निंग के टाइम घूमने जाती हूँ, तो मैं सोची क्यों ना मैं बिट्टू को भी घुमा दूँ। तो साथ में बिट्टू भी मेरे साथ में मॉर्निंग वॉक कर लेता है और मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ थी बिट्टू को घुमाने के लिए और रास्ते में, और इसे जब मैं बिट्टू को ले जाती हूँ तो उससे कम मतलब थोड़ा सा हम सोचे ना कि थोड़ा ही टाइम दूर घुमा करके लेकर आए, तो बिट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सोचता है कि थोड़ा ज़्यादा दूर तक लेके जाएं। और जब मेरा देवर घुमाता है तो बहुत मतलब कम ही दूर लेके जाता है और मैं ज़्यादा दूर लेके चली जाती हूँ, क्योंकि बिट्टू सोचता है कि मैं ज़्यादा इसको घुमाती हूँ, तो वो जाने के लिए एग्री हो जाता है और जल्दी जल्दी जाने भी लगता है। और मैं मतलब कि बिट्टू को मतलब ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम भी वो घूमने जाता है, क्योंकि जैसे मतलब ये घर पे ना बाथरूम करता है और ना टॉयलेट करता है, तो वो बाहर ही करता है, तो इसे मतलब लेना तो एकदम बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो फिर मैं तो अभी लेके जाती हूँ मैं ही, क्योंकि घर पे ना मम्मी जी है और ना पापा जी है और ना मेरे हस्बैंड है। तो अक्सर मम्मी जी ही लेगा करती थी और या तो मेरे हस्बैंड और या तो देवर। तो अभी तो मैं ही बिट्टू को ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पे भी थोड़ा उधर हो करके आ जाती हूँ और फिर मुझे अच्छा भी लगता है बिट्टू को ले जाने में। पहले तो मैं बहुत डरती थी, जब मैं शादी होकर के आई थी तो मैं बहुत डरती थी, समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे इसके सामने जाऊं। और मैं पहले पहले दीवार में चिपक करके मतलब जाती थी और बहुत डर भी लगता था। तो अब डर नहीं लगने लगा, क्योंकि मेरी शादी को 1 साल होने चले हैं, तो अब डर नहीं लगता। अब थोड़ा मतलब अब बिट्टू को मैं घुमाने के लिए ले भी जाती हूँ और छूती भी हूँ, क्योंकि पहले ऐसा लगता था ना कि मैं कब छूँ इसे, और छूने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मुलायम लगता था। तो अभी मेरी दिन की तो शुरुआत हो चुकी है। इधर मेरे मतलब मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी का घर क्यों है। तो मैं बता दूं, मम्मी जी पहले गाय रखती थी बहुत टाइम पहले, मैं नहीं आई थी उसके बहुत टाइम पहले। तो मतलब गाय रखती थी, तो मतलब गाय रखने में बहुत तकलीफ़ होता था। इधर टाइल्स का घर था, तो उधर फिर पीछे मिट्टी का घर बना और उधर कॉलकेट मतलब डलाया था। तो और इसका ज़मीन है सब पूरा खतखूरा टाइप का था, बनाया गया था, और उधर ही गाय रहती थी। तो पहले घर का ही सब कोई गाय का दूध पीते थे। तो अब फिर गाय को रखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि गाय टाइल्स पे जाती थी तो बहुत फिसल उसल जाती थी। तो इसकी वजह से एक बार पैर भी टूट गया था गाय का। तो इसीलिए, और घर को मतलब गाय रखने पर कोई चारा वारा नहीं देता था, मम्मी जी अकेले घर पे रहती थी, सारा काम वगैरह करती थी, तो बहुत दिक्कत होता था मम्मी जी को। तो इसीलिए पापा जी ने बोला कि गाय को बेच दो, तो गाय भी बिक गया और तब तक मिट्टी का घर ये उसी तरह रह गया। तो इसीलिए फिर मतलब टूटा नहीं और वैसी तरह रह गया। अभी टूटेगा और फिर उस पीछे साइड कुछ बनेगा मतलब टूट करके। तो बातों बातों में मेरे सारे झाड़ू भी लग चुके हैं, मैंने बाहर साइड और फिर पीछे के साइड सारे झाड़ू लगा लिए सारे जगह पे। और उसके बाद फिर मेरे साथ मेरी मतलब भैगनी साथ ही में रह रही है और दादी जी भी मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है तो अकेले मुझे डर टाइप का लगता है, तो ये मेरे साथ ही हमेशा रहती है। तो फिर अभी मॉर्निंग के टाइम में है तो मम्मी जी सब रहती थी, तो मतलब खाना वगैरह जल्दी बनाना रहता था और नाश्ता वगैरह टाइम पे देना होता था। तो अभी मैं और मेरे देवर और अभी मेरी दादी सास है और इधर मेरी भैगनी, तो हम लोग सब साथ ही में रह रहे हैं। तो अभी मतलब बनाती हूँ खाना, थोड़ी लेट से बनाती हूँ, तो इसके वजह से अभी हम लोग एक्सरसाइज भी कर लिए और एक्सरसाइज फिर मॉर्निंग वॉक भी हम लोग आ गए थे बिट्टू के साथ घूमते घूमते, और एक्सरसाइज भी हम लोग दोनों साथ में कर लिए। फिर उसके बाद
मैं नीचे काम कर रही थी तो मेरी मतलब भगिनी आवाज़ देने लगी कि मामी छत पे आओ ना, मुझे अमरूद खाना है। तो फिर मैं छत पे आई तो देखी कि इधर सारे बच्चे लोग प्रेयर कर रहे थे और इधर मेरी भगिनी इस अमरूद तोड़ने के लिए मुझे बुला रही थी क्योंकि उसका हाथ नहीं अट पा रहा था। तो मैं उधर अमरूद तोड़ने के लिए तो मेरा भी हाथ नहीं अट रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब जो स्टील का मतलब रेलिंग दिया हुआ था तो मैं उसके पार हो करके मतलब तोड़ने लगी। फिर मैं अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, पर फिर मैंने अपने आप को संभाला और फिर फाइनली मैंने एक अमरूद तोड़ ही लिया। तो ज़्यादा तो नहीं टूट पाया था क्योंकि उस समय पके हुए नहीं था। और अभी अमरूद का पेड़ तो मेरा ही है और बहुत काफ़ी अच्छे और मीठे फल मतलब अमरूद पे फलते हैं। ये बहुत पहले अमरूद का पेड़ कट गया रहा था पर कटा नहीं, क्योंकि मम्मी जी ने रोक लिया और कटने नहीं दिया। तो फिर हम लोग मतलब मेरी बहनी सो और अमरूद तो मैंने फिर बाद में तोड़ दिया तो वो ले गई है घर पे, क्योंकि वो अपने नानी के घर पे आई है ना, तो उसके मतलब वो अपने घर पे चली गई। और फिर मैं अपना इधर सारा काम वगैरह करके और मुंह धो करके मैं आ गई हूँ अपने किचन घर पे। तो मैंने उस अमरूद को भी खा लिया क्योंकि जो तोड़े थे तो मॉर्निंग टाइम मैं अमरूद भी खा ली। और उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया क्योंकि अभी तो नाश्ता बनाना नहीं होता है, मेरे देवर को रोटियां पसंद नहीं हैं। तो मैं मतलब अभी चावल ही फ़िलहाल बना रही हूँ क्योंकि उसे ट्यूशन जाना होता है टाइम पे। तो मैं चावल ही पहले बना दे रही हूँ, चावल और मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ करेला और आलू की। तो घर पे मम्मी जी को करेला का सब्ज़ी पसंद नहीं है पर मुझे तो बहुत बहुत पसंद है करेला का सब्ज़ी। तो मैं अभी फ़िलहाल तो करेला का ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने उधर चावल चढ़ा दिया था और चावल मैंने डाल भी दिया था। तो इधर मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और करेले की सब्ज़ी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया है और थोड़े से तेज़पत्ता और अभी मैं इसमें पचफोरन डाल रही हूँ। तो मैंने उसको मतलब सरसों का तेल था तो उसमें गर्म होने दिया मैंने अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया करेला, और करेला है मैंने डाल दिया। तो जब तक करेला मतलब थोड़े थोड़े मतलब भुंजा ना जाए और अच्छे तरह से उसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक मैं आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि करेले को भूनने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि इसकी भुंजिया बनती है तो काफ़ी टाइम लगती है बनने में। तो मैं थोड़े से इसका कलर चेंज हो गया है तो फिर इसमें मैं आलू डाल दे रही हूँ। और आलू डालने के बाद फिर मैं थोड़े से इसे भून लूँगी आलू को भी। और आलू भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से प्याज। ज़्यादा मैंने कट कर किए थे क्योंकि करेला में थोड़े ज़्यादा प्याज कटिंग होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं करेले की सब्ज़ी। और मतलब होता है ना तीतापन, वो तीतापन भी नहीं आता है। तो मेरे इधर फाइनली चावल भी बन चुका है और मैं इधर चावल को पसा ले रही हूँ। और इधर मैंने मसाले भी पीस के मिक्सी में रख लिए थे। मसाले में थे खड़े गोल की जीरे और मिर्ची और लहसुन थे और थोड़े से सरसों मैंने इसे पीस करके एक पेस्ट बना लिया था और इस तरह मैंने रख दिया था। तो अभी आलू भी थोड़े से मतलब भून चुके हैं और उसमें मैंने बहुत सारे प्याज डाल दिए। और प्याज डालते ही उसके बाद मैंने डाल दिया नमक थोड़े से, क्योंकि नमक डालने के बाद प्याज गल जाता है और अच्छे से थोड़े से क्रिस्पी मतलब भूंजा जाता है मसाले और मतलब थोड़े नरम हो जाते हैं सब्जियां। तो फाइनली इधर नरम भी हो चुकी है पूरा सब्जी, आप तो देख सकते हैं। और डालने के बाद कितनी नरम हो गई और मैंने इसी में हल्दी डाल दिया। हल्दी डालने के बाद फाइनली मैं इधर टमाटर डाल चुकी हूँ और टमाटर डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर अच्छे से तरीके से मिला लूँगी। और उसके बाद मैंने अभी मसाला थोड़े से यहाँ मसाले डाल दिए। तो मसाला मैंने कम डाला है क्योंकि करेले की सब्ज़ी में मसाला कम डालने पे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा फाइनली इधर सब्ज़ी बन करके पूरे अच्छे और मसालेदार सब्जियाँ और सूखी सब्जियाँ बन के रेडी हो चुकी है। और इसे चावल के साथ खाने में इतने अच्छे लगेंगे, आप लोग बना करके ज़रूर देखिएगा और बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पर नहा वहा करके रेडी हो चुकी हूँ। और मेरा मतलब कि मम्मी जी जब गए थे तो मैंने बहुत दिन से कपड़े नहीं धोए थे और मम्मी लोग का भी कपड़ा था। तो मैं इधर कपड़े लेकर के छत पे सुखाने के लिए आ गई क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप उगी। और आप लोग तो जान रहे होंगे कि मौसम मतलब कभी बारिश होती है, कभी धूप उगती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप उगती है। तो मैंने मौका देख करके इधर बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने ले करके आई और इधर कपड़ा मैं फैला रही हूँ।